कुछ दिनों से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का अध्यक्ष जो है श्याम मानव बहुत परेशान है। परेशानी का कारण स्पष्ट है। हनुमान जी की जो कृपा इस समय बागेश्वर वाले महाराज के द्वारा पीड़ित और रोगग्रस्त लोगों के ऊपर पड़ रही है, वो देखकर उनको बड़ा मिर्ची लगा हुआ है। तो हमें लगा कि हमें भी कुछ इस विषय में कहना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को तो हाथ जोड़कर नमस्कार है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं ये अनादिकाल से हजारों वर्षों से तमाम आक्रमणों के बावजूद पिछले 2000 वर्षों से जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बावजूद उसके बाद भी भारतीय संस्कृति दैदीप्यमान सूर्य की तरह यदा कदा चमकती रहती है। और इसी कड़ी में अभी बागेश्वर वाले बाबा के द्वारा हनुमान जी अपना बहुत छोटा सा कुछ आशीर्वाद बरसा रहे हैं। वो हनुमान जी जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले भारतीयों ने और पूरा विश्व के लोगों ने देखा था कि गणपति जी के मूर्ति ने कैसे दुग्धपान किया था। यह हमारी संस्कृति का ये छोटा मोटा चमत्कार, छोटा मोटा ये वैभव देखकर लोग आश्चर्यचकित कर रहे हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो देश है जहां शून्य का आविष्कार हुआ। ये वो देश है जहां के लोगों ने सबसे पहले सर्जरी का आविष्कार किया। ये वो देश है जहां मंत्र का उच्चारण करके बाण छोड़े जाते थे और बादल उमड़ते थे और बरसात होती थी। ये वो देश है जहां आग्नेयास्त्र का प्रयोग होता था और जिस लक्ष्य को अग्नि से जलाना होता था, केवल उसी लक्ष्य पर ही अग्नि अपना असर दिखाती थी। ये वो देश है जहां संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने बाल्यावस्था में ही अनगिनत चमत्कार किए थे और अपने पीठ को तवे की तरह तपाकर उसमें रोटियां सिकवाई थी, पूरन पूड़ी सिकवाया था। ये वो देश है जहां चांगदेव जैसे योगी 1400 साल तक जीवित रहे। ये वो देश है जहां तैलंग स्वामी गंगा जी की धारा में कूद पड़ते थे और महीनों तक गंगा जी के अंदर समाहित रहते थे और सैकड़ों साल तक इस धरती पर रहे। ये वो देश है जहां देवरहा बाबा जैसे योगीराज, जिनकी आयु का कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था। ये वो देश है जहां नीम के पेड़ को आदेश देकर चलाने वाले लीलाशाह महाराज हुए। ये वो देश है जहां मीराबाई देखते देखते कान्हा के श्री विग्रह में समा गई थी। ये वो देश है जहां भगवान राम खाली पैर में, लक्ष्मण भैया खाली पैर में और महामायावी रावण विभिन्न मायाओं के साथ भी अंततः उनकी शरणागति स्वीकार करता है और भगवान उसे अपने धाम में पहुंचा देते हैं। ये वो संस्कृति है जिसने भगवान कृष्ण दिए और जिनका उद्घोष
गीता के रूप में पिछले 5,500 सालों से आज भी उतनी ही प्रामाणिक और प्रासंगिक है। ये वो देश है जहां हनुमान जी जाते हैं लंका में और जब चाहें अपना विराट रूप प्रकट करते हैं, लघु हो जाते हैं, विराट हो जाते हैं। ये वो देश है जहां अगस्त्य ऋषि ने देखते ही देखते अपने सबसे पहले मुगलों के द्वारा, लेकिन तब भी वो परंपरा बहुत अंश में जीवित रही, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने जब भारत में अपनी दमनकारी नीतियों का प्रवेश कराया तो उन्होंने बाकी तो सब ठीक, बहनों को बचा रहे हैं, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। मुस्लिम धर्मगुरु हों चाहे ईसाई धर्म के प्रचारक, वो इसी प्रकार का ढोंगबाजी करके लोगों को छूकर, उनके अंदर उछल कूद करवाकर, भूत प्रेत का आवेश कराकर, कई बार तो केवल ढोंग कराकर अपने लोगों को ही उस टीम में, उन लोगों के बीच में घुसाकर तांडव करके अपना जो चमत्कार दिखाते फिरते हैं और चमत्कार की आड़ में भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। चाहे वो पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, केरल हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, कोई ऐसा राज्य और राज्य की सीमाएं आज उनके कहर से सुरक्षित नहीं है। इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए मानो हनुमान जी ने अपना छोटा सा नमूना पेश किया है। तो इसका कारण यही है कि वह हम भारतीयों को हमारी चेतना में जगाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि हे अर्जुन, ये जो कुछ भी जगत में लोग हैं वो सब मेरे ही अंश हैं, अर्थात मानव मात्र के अंश हैं। अपने ज्ञान से उन्हें बांध देते हैं, अपने एक उपदेश मात्र से करोड़ों करोड़ों लोगों का व्यसन छुड़वा देते हैं, उनके जीवन में शांति का, सौहार्द का संदेश दे देते हैं, उनका परिवार खुशहाल हो जाता है, निरोग हो जाता है। एक वो व्यक्ति जो एक छोटा सा वड़ का पौधा लगा देते हैं अपने हाथों से और उसे शक्तिपात कर देते हैं, अपना सामर्थ्य का कुछ अंश दे देते हैं और वो वड़ का पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग अपनी मनोवांछा वड़ के पेड़ की परिक्रमा करके पूरा करते हैं। आप देखिए जाकर आश्रमों में, परम पूज्य बापू जी के आश्रमों में जाकर देखिए बड़दादा का सामर्थ्य। कितनों के कैंसर ठीक हो गए, कितनों को संतान हो गए, कितनों की कैसी कैसी बीमारियां ठीक हो गई, कितनों के कोर्ट के केस निपट गए, कितनों को पढ़ाई में कैसे कैसे दिव्य अनुभव हुए, क्या क्या नहीं हुआ। और उसके अलावा करोड़ों करोड़ों लोग जो बापूजी के जीवन काल में उनके संपर्क में आए, उनका जीवन देखिए जाकर। अगर आपके पास इतना सारा करने के लिए समय न हो तो आप केवल बापूजी के आश्रम से प्रकाशित होने वाली ऋषि प्रसाद पत्रिका, जो निरंतर पिछले 30 वर्षों से प्रकाशित हो रही है, उस बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को सरकार ने मुक्त कर दिया, लेकिन पिछले 10 वर्षों से एक दिन की बेल तक नहीं दी गई। इस देश में कैसी तानाशाही चल रही है लोकतंत्र के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर वो गौमांस भक्षी हो, शराब पीता हो,
चरित्रहीन हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है और वो निर्णय कर सकता है, हाई कोर्ट का जज बन सकता है, निर्णय कर सकता है, कोई मापदंड नहीं। लेकिन भारत का हिंदू साधु संत अगर न्याय की मांग करे तो उसे न्याय नहीं मिल सकता।